Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. R.R. Kabel presents CNBC Awaaz India Real Estate Guide Season 8. ठाणे पश्चिम महाराष्ट्र का तेजी से उभरता हुआ शहर है। मुंबई से सटे होने के चलते ठाणे का विकास काफी तेजी से हुआ है। ठाणे में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल्स तो शानदार हैं ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ठाणे काफी उभरता हुआ शहर है। ठाणे बम्बई की इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट्स, थिएटर, कल्चर, स्कूल्स बड़ी अच्छी हैं, कनेक्टिविटी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। देर आर लॉट्स ऑफ गुड मॉल्स, हॉस्पिटल्स, सो एवरीथिंग दैट अ पर्सन नीड्स टू लिव। इवन फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ऑफिस डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है पिछले 10 साल में। So Thane as a suburb has become a very vibrant suburb, and in that sense it is one of the places that we have a lot of projects going on in, and a lot of potential that we see in Thane. ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए मुलुंड, दादर और वर्ली जैसे इलाकों से कनेक्टेड है, तो वहीं कल्याण और नवी मुंबई के लिए भी अच्छा रोड नेटवर्क है। इन सब इलाकों तक जाने के लिए यहाँ मुंबई लोकल ट्रेन की सेंट्रल और हार्बर लाइन है, जो रोजाना लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाने का जरिया बनती है। मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठाणे से करीब 28 किलोमीटर पर है, तो वहीं नवी मुंबई में प्रस्तावित एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन वही है। और इन्हीं सब खासियत के चलते आज ये जगह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खास बन गई है। भारत के रियल एस्टेट में सबसे बड़े डेवलपर के तौर पे अगर किसी कंपनी का नाम आता है तो वो है लोढ़ा ग्रुप। लोढ़ा ग्रुप की शुरुआत 1980 में मुंबई से हुई थी। तब से अब तक लोढ़ा ग्रुप ने मुंबई, पुणे और हैदराबाद समेत लंदन तक अपने बिजनेस को फैलाया है। शुरुआत लोढ़ा ग्रुप की तकरीबन 20 साल पहले हुई है बम्बई में ही, और एज अ इनफैक्ट थाने एरिया में ही शुरुआत हुई है पहले। And over the last 20 years, it has grown to become one of the largest developers in the country. मुंबई की स्काई लाइन को बदलने में लोढ़ा ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कंपनी ने हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए पलावा सिटी जैसे बजट टाउनशिप से लेकर लोढ़ा वर्ल्ड 1, ट्रम्प टावर समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो अपने आप में मिसाल हैं। लार्जली रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में ही हम रहे हैं। ओवरऑल तकरीबन 33 लाइव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बम्बई, पुणे और लंदन में। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, ऑफिसेज डेवलप हो रही है। अब तक हमने तकरीबन 4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं हम ऑफिसेज के, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स चालू हैं। रेजिडेंशियल में ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स मोर प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। We have around 43 million square feet under development. लोढ़ा ग्रुप का खास ध्यान हाई क्वालिटी और सैटिस्फैक्शन पे रहता है, जिसके चलते आज कंपनी ग्राहकों की पसंदीदा रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है। इंडिया में एक सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर बनना आसान काम नहीं है। सो एज अ टीम वी आर एक्सट्रीमली पैशनेट एंड कमिटेड अबाउट डिलीवरिंग द बेस्ट लाइफस्टाइल, द बेस्ट एक्सपीरियंसेस टू आवर रेजिडेंट्स। और इस डेवलपमेंट को जैसे आप देख रहे हैं, टू बिल्ड इट टू द लेवल एंड द क्लास दैट इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर द काइंड ऑफ डिटेलिंग, द काइंड ऑफ कमिटमेंट नीडेड टू ब्रिंग दिस आउट इज़ अ लॉट। और काफ़ी मेहनती टीम है जिन्होंने हमारे कस्टमर्स के लिए ये इतना बढ़िया डेवलपमेंट खड़ा किया है। चलिए अब हमारे इस खास पेशकश में जानते हैं लोढ़ा ग्रुप के थाने स्थित लोढ़ा स्टर्लिंग प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर देर आर यंग फैमिलीज जो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, हु वांट टू लिव अ सर्टेन काइंड ऑफ विच इज़ व्हाई वी कॉलिंग इट लंदन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, राइट। सो जैसे लंदन के नेबरहुड्स होते हैं, लो डेंसिटी, लॉट ऑफ ओपन एरियाज,
गार्डन्स, लॉन्स, अच्छी एमिनिटीज़, तो उसी से इंस्पिरेशन मिला है लोढ़ा स्टर्लिंग को। और ऐसी लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं, ऐसे यंग प्रोफेशनल्स, यंग बिजनेसमैन आते हैं, यही फैमिलीज आती हैं। लोढ़ा स्टर्लिंग एक हायर सेगमेंट प्रोजेक्ट है जो लंदन बेस्ड लिविंग स्टाइल पर बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स में मास्टर प्लानिंग और आर्किटेक्चर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का है। यहाँ पर बिल्डिंग्स और इंटरनल रेजिडेंस का इंटरनल डिज़ाइनिंग जो है वो HBA सिंगापुर, हर्ष बर्डनर एसोसिएट सिंगापुर का है, और लैंडस्केपिंग साइट टेक्ट्रॉनिक्स सिंगापुर का है। ये जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड क्लब है वो डार एंड वाग की डिज़ाइन हुई है। सो दोज आर द पार्टनर्स वी आर वर्किंग विद। 11 एकड़ में बनने वाले लोढ़ा स्टर्लिंग में 6 टावर्स है। इस टावर्स को लोकेशन के हिसाब से 7 मंजिल तक डिजाइन किया गया है, जिनमें 2 BHK से लेकर 4 BHK तक के लगभग 1000 फैमिली के लिए घर प्लान किए हुए हैं। यहाँ 820 स्क्वायर फीट से लेकर 2040 स्क्वायर फीट तक कारपेट एरिया की साइज में घरों की प्लानिंग की गई है। यहाँ हर टावर में बेसिक एमिनिटीज दी गई हैं। तो लोढ़ा स्टर्लिंग जो है वो 11.5 एकड़ की ज़मीन पर डेवलपमेंट है, लेकिन इट इज़ क्वाइट अ लो डेंसिटी डेवलपमेंट। तो इन 11.5 एकड़ पे काफ़ी एक्सक्लूसिव सिर्फ 1000 के ऊपर फैमिलीज़ रह पाएंगी। यहाँ पर हमारे 6 मैंशन ब्लॉक्स डेवलप होंगे। हर एक मैंशन ब्लॉक सिर्फ 7 स्टोरीज़ का होगा। सो इट्स अ लो राइज, लो डेंसिटी डेवलपमेंट, जस्ट लाइक यू फाइंड नेबरहुड्स इन लंडन, with lots of open greens, park. Each mansion block will have its own central private central garden. So it's a very exclusive low density development with just a little over 1000 units. इसके अलावा काफी बड़ा क्लब हाउस भी बनाया गया है, जहां मॉडर्न जिमखाना, सिनेमा घर, हॉकी एंड बास्केटबॉल के साथ पार्टी हॉल और 4 स्विमिंग पूल भी बनाए जा रहे हैं। एमिनिटीज़ तो बहुत सारी हैं। देर आर ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड क्लब हाउस है द क्राउन। ये दुनिया में सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल क्लब हाउस है जो इस साल नॉमिनेट हुआ है आर्किटेक्चरल रिव्यू MIPIM लंदन से। और यहाँ पर 4 स्विमिंग पूल है। अगर आप बच्चों के साथ किड्स पूल में खेलना चाहें तो वो है। फॉर सीरियस स्विमर्स देयर इज़ अ लैप पूल। There is also an indoor heated pool. We have a basketball and a badminton court. There's a private theatre. There are party halls. There is an indoor games room. There's a kids play area. Steam or massage room hai. So there are enough amenities. There's a world-class gym up here for those who want to stay fit. And then there is of course the lovely central greens for families to enjoy. So as amenities there is enough and more available for people to live the kind of lifestyle they would love to. ये है लोढ़ा स्टर्लिंग का 4 BHK का शो फ्लैट यानी सैंपल फ्लैट। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ्लैट है 4 BHK। 2040 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में इसे बनाया गया है। हालांकि सबसे छोटा 2 BHK और सबसे बड़ा 4 BHK है जो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 बेडरूम के घर हैं। तकरीबन 850 स्क्वायर फीट से शुरुआत होती है और 2000 स्क्वायर फुट के ऊपर जाता है। और देयर इज़ अ गुड मिक्स ऑफ 2, 3 एंड 4 बेडरूम्स थ्रू आउट द मैंशन ब्लॉक्स। चलिए शुरुआत करते हैं 4 BHK फ्लैट से। BHK फ्लैट में एंट्री करने से पहले सर्वेंट्स के लिए एक सेपरेट रूम है और रूम से सटा टॉयलेट भी है। और साथ ही रूम में बेड लगाने के बाद भी अच्छी स्पेस मिल जाती है। लोढ़ा स्टर्लिंग के इस 4 BHK फ्लैट में एंट्री करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है आकर्षक स्टडी रूम पर और उसके बाद शानदार लिविंग कम डाइनिंग एरिया पर। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वैसे ही काफी बड़ा स्पेस नजर आता है, जिसमें एक पोर्शन स्पेशली लिविंग एरिया के लिए रखा गया है, जो कि काफी बड़ा पोर्शन है।
लिविंग एरिया के बिल्कुल दूसरे साइड काफी बड़ी डाइनिंग टेबल नजर आती है। 8 कुर्सी की डाइनिंग टेबल है जो स्पेस के हिसाब से काफी शानदार है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में फर्नीचर लगाने के बाद भी अच्छी स्पेस मिल जाती है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के बाद अब बारी है किचन की। इस किचन के डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा साइज है। इस किचन की खास बात यह है कि इससे सटा एक स्टोर रूम भी है जहां किचन में इस्तेमाल होने वाले काफी सामान आप रख सकते हैं। इस किचन की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ एक गैलरी भी है जो स्पेस के हिसाब से काफी अच्छी है और यहाँ वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किचन के स्टोर रूम से सटा एक छोटा सा पूजा रूम भी बनाया गया है जो काफी शानदार है। BHK शो फ्लैट में अब बारी है बेडरूम को देखने की। 4 अलग अलग बेडरूम्स हैं जिसमें 2 बेडरूम की साइज लगभग एक जैसी है और 2 काफी बड़े बेडरूम्स हैं जिनमें सबसे पहले नजर डालते हैं मास्टर बेडरूम पर। तो ये है 4 BHK का मास्टर बेडरूम। अगर डायमेंशन की बात करें तो 15 बाई 11 स्क्वायर फीट में ये डिजाइन किया गया है। इस कमरे में एंट्री करते ही वॉकिंग वार्डरोब मिलता है। वार्डरोब से थोड़ा आगे आने पर आपको मिलेगा शानदार मास्टर बेड। मास्टर बेडरूम से सटा काफी अच्छा ड्रेसर एरिया बनाया गया है और साथ ही थोड़ा आगे बढ़ने पर काफी बड़ा बाथरूम भी है। मास्टर बेडरूम के बाद अब आपको दिखाते हैं किड्स बेडरूम। इसके डायमेंशंस की बात करें तो 11 बाय 10 स्क्वायर फीट में इस कमरे को डिजाइन किया गया है। किड्स रूम में भी एक शानदार बेड है और साथ ही स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी पहले वाले कमरे की तरह फुल हाइट वार्डरोब दी गई है। ठीक इसी के बगल में आपको इसका बाथरूम भी मिल जाएगा। किड्स बेडरूम के बाद अब बारी आती है तीसरे बेडरूम को देखने की, जिसे टीवी रूम भी कहा जा सकता है, जहां पूरी फैमिली बैठकर एंटरटेनमेंट का मजा ले सकती है। इस रूम की डायमेंशन की बात करें तो 11 बाय 11 स्क्वायर फीट के कमरे में इसको डिजाइन किया गया है। एक सोफा रखने के बाद भी इस रूम में काफी जगह बच जाती है और रूम के सामने ही शानदार बाथरूम भी बनाया गया है। अब आपको दिखाएंगे 4 BHK फ्लैट का दूसरा मास्टर बेडरूम। एरिया के हिसाब से दूसरा मास्टर बेडरूम भी टीवी रूम जैसा ही है। अगर इसके इंटरनल प्लानिंग की बात करें तो इसे भी मेन मास्टर बेडरूम की तरह ही प्लान किया गया है। लोरा स्टर्लिंग में एलिवेशन पर जितना जोर दिया गया है उससे कहीं ज्यादा फोकस किया गया है इसके इंटरनल लेआउट पर। घर एक ऐसी चीज़ है एक ही चीज़ है जिसके लिए कस्टमर एक लाइफ टाइम लोन ले लेता है। सो देयरफॉर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दे हैव नॉट ओनली डू दे गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट बट दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर गेटिंग। और जैसे यहाँ पे लोरा स्टर्लिंग में आप देख रही हैं कि सब कुछ तैयार है, सो कस्टमर्स नो एग्जैक्टली व्हाट दे गेट। द बिल्डिंग इज़ रेडी, द शो फ्लैट इज़ देयर, वी हैव द क्लब हाउस दैट्स रेडी। सो कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस होता है कि जो कहा जाता है वही मिलेगा, एंड नॉट जस्ट मिलेगा बट इन लोरा स्टर्लिंग इट इज़ रेडी टू यूज़। सो द डे दे मूव इन they live the life that they wanted. फ्लैट में
स्पेस प्लानिंग को काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। साथ ही यहाँ खुली जगह और प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग लग्जरी और सुकून दोनों का आनंद ले सके। हर प्रोजेक्ट के लिए अपना लोकेशन महत्वपूर्ण रहता है, बट थाने एज अ सबर्ब इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सबर्ब्स इन बॉम्बे। यहाँ पर देखने जाए तो पिछले 10 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो ये प्रोजेक्ट इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ इट्स काइंड, जहाँ पर हमने सेल करने के पहले इतना कुछ तैयार करके रखा हुआ है। सो कस्टमर जब आते हैं, दे सी नॉट जस्ट द बेलग्रेव स्क्वायर विच इज़ द मेंशन ब्लॉक दैट वी हैव लॉन्च, बट दे सी द क्लब हाउस, एमिनिटीज़ देखते हैं, सब कुछ तैयार है। तो नॉर्मली जब खरीदने आते हैं लोग, उनको विजुलाइज़ करना पड़ता है कि ये कैसे लगेगा। यहाँ पर विजुलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तैयार है। सो दे कैन स्टार्ट एन्जॉइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे दे लिव। और यहाँ पर हम पोजेशन तकरीबन अगले साल के मिडिल से शुरू करेंगे। लोढ़ा स्टर्लिंग में एमिनिटीज तो शानदार हैं ही, साथ ही पर्यावरण को देखते हुए हरियाली पर भी खास जोर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लंदन की लाइफस्टाइल थाने में ले आई है, राइट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओपन ग्रीन स्पेसेस, प्राइवेट गार्डन्स, एकदम एक्सक्लूसिव लो डेंसिटी नेबरहुड जैसे कहते हैं। जैसे मैंने कहा 11.5 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन सिर्फ 1000 फैमिली रहेंगी यहाँ पर। सो दैट इज़ व्हाट इट ब्रिंग्स टू द रेजिडेंट्स। सभी सुविधाओं से युक्त इस प्रोजेक्ट में घरों की कीमतें उनके साइज के आधार पर अलग अलग रखी गई हैं। अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हैं, बट प्राइस रेंज ब्रॉडली 2 और 5 करोड़ के बीच में होगा, फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 बेडरूम ऑल द वे थ्रू टू 4 बेडरूम्स। फिलहाल लोढ़ा स्टर्लिंग में स्ट्रक्चर लेवल पर है। रेरा के आधार पर कंपनी का लक्ष्य है कि पूरा प्रोजेक्ट, जो कि 2021 के जून तक पूरा कर लिया जाएगा। तो अब तक आपने देखा क्या कुछ खास है लोढ़ा ग्रुप के ठाणे स्थित प्रोजेक्ट लोढ़ा स्टर्लिंग में। अगले सप्ताह हम आपको दिखाएंगे एक और शानदार प्रोजेक्ट।